जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ कैसी रहने वाली है। जस्ट मिनट, 3 जुलाई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 3 जुलाई के दिन लियोज़ की फैमिली लाइफ, लियोज़ की बिजनेस एंड जॉब, लियोज़ की हेल्थ एंड लियोज़ की, ये कार्ड अपने आप आया है, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, नाइट ऑफ कप की। स्टकनेस है आपकी लाइफ में, आप किसी से माफ़ी मांगना चाहते हैं, आप किसी को लव का कप देना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन स्टक हैं, फाइनेंशियली जगल कर रहे हैं, या फिर आप कंफ्यूज हैं कि ये पार्टनर आपके लिए सही है भी कि नहीं है। मे बी आपने इनसे मूव ऑन किया था या इन्होंने आपसे मूव ऑन किया था, आप काफ़ी, या फिर आप किसी से मूव ऑन कर चुके हैं। ये आपकी सेकंड मैरिज हो सकती है, सेकंड रिलेशनशिप हो सकता है, एंड आप समझ नहीं पा रहे हैं कि सही क्या है गलत क्या है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट कौन सा है? 1 2 1 2 1 2, सारे 1 2 1 2 हैं, सब इक्वल हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट नहीं, यहाँ पे अर्थ एनर्जी स्ट्रांग है, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। नंबर है आपके लिए 6 5 10 7 1 3 9 3 33 इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर 69 भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यस, 6 ऑफ सॉर्ड। मुझे दिख रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर के डिसीजन लिया एंड किसी से मूव ऑन किया, या फिर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं। आपका ट्रैवलिंग करने का कोई काम हो सकता है, काम की वजह से आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, या फिर मुझे दिख रहा है कि आपने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ करके अपने पार्टनर को छोड़ के आप चले गए। ये थर्ड पार्टी बिजनेस हो सकती है, जॉब हो सकता है, या फिर कोई पर्सन भी हो सकता है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, मतलब लिटरली आपको फील हो रहा है कि जैसे कोई बहुत बड़ी मूर्खता हो गई। 6 की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम। मे बी आपने जिस पर्सन को अपना ट्विन फ्लेम समझा वो फेक फ्लेम था, वो कार्मिक था, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है 6 5 11। उस पर्सन के साथ या तो आपकी बहुत ज़्यादा फाइट होती हैं, या फिर ऐसा दिख रहा है कि जिस चीज़ को आपने चूज़ किया है, चाहे वो करियर हो चाहे वो पर्सन हो, वहाँ पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। आप मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में आ गए हैं, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, आप अकेले दम पे सारी चीज़ों से फाइट कर रहे हैं। आपके ऊपर लोड बहुत है, बर्डन बहुत है, बर्डन मेंटली भी है कि जैसे गलत डिसीजन लिया, एंड डिसीजन का पनिशमेंट आपको मिल रहा है, ऐसा आपको फील हो रहा है। 6 5 11 जस्टिस की एनर्जी है, आप जस्टिस चाहते हैं, आप डिवोर्स चाहते हैं। 11 का मतलब 2 भी होता है, हाई प्रीस्टस। मे बी आपने जिस पर्सन को, मतलब फेक हाई प्रीस्टस यहाँ पे फेक दिख रही है, जैसे किसी ने आपको दिखाया कि वो बहुत अच्छी है, बहुत नेक बंदी है, बहुत सब कुछ अच्छे, मतलब स्पिरिचुअल है, सब कुछ है, लेकिन आफ्टर मैरिज या आफ्टर रिलेशनशिप आपको पता चला कि ये सब बकवास था, इल्यूजन था, आपको फंसाया गया था। मे बी आपकी लाइफ स्टक है, आपकी लाइफ में कुछ आगे बढ़ नहीं रहा है, एंड आप फाइनेंशियली भी जगल कर रहे हैं। तो जिस पर्सन को आपने चूज़ किया था, आपको लग रहा था कि वो आपका ट्विन फ्लेम है, उससे शादी के बाद या उससे रिलेशनशिप के बाद आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी, सक्सेस आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब कुछ स्टक हो गया, एंड पनिशमेंट अलग से। तो मतलब यहाँ पे सब कुछ दिक्कतें आ गई आपकी लाइफ में, एंड फिर आपको रियलाइज़ हुआ कि गलती हो गई बड़ी वाली। ओके, लेट्स सी मोर। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे दिख रहा है कि आप घर से कोई काम स्टार्ट किए हैं, कोई नया काम आपने शुरू किया है। मुझे दिख रहा है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ से लेकिन अपनी फाइनेंशियल लाइफ दोनों जगह कुछ न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं। ओके, ऐसा भी देखिए, एक सेकंड कंडीशन निकल के भी आ रही है। ऐसा दिख रहा है कि आपकी किसी के साथ में भी आपकी लॉन्ग डिस्टेंस में मैरिज हुई थी, आप फीमेल हैं, आप शादी करके गए थे, एंड वहाँ पर फिर आपकी लाइफ में दिक्कतें क्रिएट हुई। ओके, बहुत ही डिसअपॉइंट होकर के आपने मूव ऑन किया, आपके साथ कोई छल कपट हुआ, कोई धोखाधड़ी हुई,
एंड उसके बाद मुझे दिख रहा है कि आपने अपनी लाइफ में मूव ऑन किया है। एंड मतलब आपकी बहुत ज़्यादा फाइट हुई हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में आप रहे हैं, फिर आपने डिसीज़न लिया है कि मुझे मूव ऑन करना चाहिए। एंड अब आप किसी न्यू पर्सन की तलाश में हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। मतलब आपका डिवोर्स हो गया, ऐसा भी पॉसिबल है। हाई प्रीस्टस, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि उसके बाद से आपकी एनर्जी में चेंजेस आए हैं। आप या तो टैरो रीडर बन गए हैं, आप लोग अब इमोशनल नहीं हैं, अब आप लोग प्रैक्टिकल हो चुके हैं, या ये कहा जाए कि आपकी आंखें खुल चुकी हैं। आपको बहुत कुछ सच्चाई आपके सामने आ चुकी है। जब आपकी शादी हुई थी, ऐसा कुछ हुआ था, तब आप काफ़ी इनोसेंट थे, काफ़ी ज़्यादा मतलब वंडरलैंड की तरह ब्यूटीफुल वर्ल्ड आपको दिखता था, लेकिन अब आपकी आंखें खुल चुकी हैं। मैं एक कार्ड ले लेती हूँ आपके लिए, पर्सनल लाइफ के लिए। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। 9 ऑफ वैंड। 9 ऑफ वैंड का मतलब हो गया, भाई मुझे ऐसा फील हो रहा है क्योंकि हाई प्रीस्टस की एनर्जी आ रही है। कोई पर्सन आपके पीछे लगा हुआ है, कोई आप पे ब्लैक मैजिक कर रहा है, कोई चाह रहा है कि आप हर चीज़ के लिए तरसते रहें। किसी की बैड इंटेंशन आपके साथ जुड़ी हुई है, कोई आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, कोई किसी ने आपको स्टक करके रखा है। मतलब आप फाइनेंशियली जगल कर रहे हैं, यस आपके प्यार में भी आपको धोखा मिला, आपका हार्ट ब्रेक भी हुआ है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई पर्सन, कोई लेडी हो सकती है जो आपके पीछे पड़ी हुई है, वो आपको पूरी ज़िंदगी तरसते देखना चाहती है, इस वजह से उसने आपकी लाइफ को झंड करके रखा है। लेट्स सी, यहाँ पे आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए 10 7 17 ऐसा दिख रहा है कि आपने जो भी मूव ऑन वगैरह किया है, उसके बाद से आप स्टार बन गए हैं। आपने अपने फाइनेंसेस में जम के मेहनत की है, बिजनेस में, जॉब में, कुछ भी आपने किया है। ज़्यादातर मुझे दिख रहा है आप घर से कोई काम कर रहे हैं, एंड उसमें आप स्टार की तरह शाइन कर रहे हैं। यहाँ पे हाई प्रीस्टस की भी एनर्जी है, तो मुझे दिख रहा है कि आप टैरो रीडर हो सकते हैं, आप इंट्यूटिव साइकिक हो सकते हैं, आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, जिसमें आप काफ़ी अच्छा पैसा अर्न कर रहे हैं। ओके, यस, घर से ही कर रहे हैं। एंड ये जो पर्सन है, ये भी आपके घर का ही है, जो आपका एनिमी है। 10 7 17, जैसे आप जहाँ पे भी हाथ डाल देते हैं वहाँ से पैसा निकल रहा है, इस कदर पैसा। स्ट्रेंथ की एनर्जी है। ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कि आप टैरो रीडर हो सकते हैं, नहीं है तो आप हीलर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, मेडिसिन से जुड़ा कोई काम कर रहे हो सकते हैं, एंड या फिर आप नर्स हो सकते हैं, कंपाउंडर हो सकते हैं, ऐसा कोई काम। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है अनकंडीशनल लव। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हैं, या फिर कोई इमोशनल ब्रेकडाउन हो सकता है। हेल्थ के लिए मैं एक कार्ड निकाल के देखती हूँ। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। 10 ऑफ वैंड। भाई मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बर्डन में हैं, कोई आपको बर्डन कर रहा है। 10 7 17, 10 1 11, फिर यहाँ पे 11 की एनर्जी आ गई। 2 हाई प्रीस्टस, एंड यहाँ पे 7 1 8, 8 का मतलब स्ट्रेंथ। कोई आपकी स्ट्रेंथ को तोड़ना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे बर्डन की एनर्जी है। जैसे आपके ऊपर, मतलब जैसे कहते नहीं किसी की कमर तोड़ देना, अब कमर ही टूट जाएगी तो वो इंसान खड़ा नहीं हो पाएगा ना, वो चल नहीं पाएगा, उसके सारी चीज़ों के लिए वो डिपेंडेंसी आ जाएगी, को डिपेंडेंसी। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई आपको इमोशनली बिल्कुल तोड़ देना, इमोशनली नहीं बल्कि मुझे दिख रहा है हर तरीके से कोई आपको तोड़ देना चाहता है। मे भी आपको बोन्स में दिक्कत हो रही है, मतलब बॉडी का स्ट्रक्चर बिल्कुल बिगाड़ देना, मतलब किसी को बेड पे डाल देना बिल्कुल, कि मतलब उसके अंदर दम ही ना बचे। किसी को बड़ी चिढ़ है आपसे, जेलसी है आपसे। 10 1 11, 11 एंड 10 21। भाई मुझे दिख रहा है जैसे आपकी फैमिली भी आपको बहुत लव करती है, यस आपकी फैमिली में प्यार बहुत है, आपको लव बहुत मिलता है। 10 1 11, एंड यहाँ पे 7 1 8। यस मुझे दिख रहा है कि आपकी जो मदर हैं वो आपको बहुत लव करती हैं। आपको, आपके ऊपर ईश्वर की ब्लेसिंग भी काफ़ी ज़्यादा है, ईश्वर आपको बहुत ज़्यादा लव करते हैं। जिस चीज़ से कोई चिढ़ा हुआ है एंड वो सोच रहा है कि मतलब ब्लैक मैजिक करके, नेगेटिव चीज़ें करके आपको इतना परेशान कर दिया जाए कि आप अपनी ज़िंदगी से मतलब थक जाओ एंड कुछ अपने लिए उल्टा सीधा कर लो। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पर मैं थोड़े से कार्ड निकालती हूँ। यूनिवर्स कार्ड दीजिए प्लीज़।
एम्प्रेस, देखिए आपके पार्टनर जो हैं वो आपको अपना हस्बैंड या वाइफ मानते हैं। तो मे बी ये उसी पर्सन की एनर्जी आ रही है जिसके आप हस्बैंड या वाइफ थे, जिनसे आप डिवोर्स ले चुके हैं, या फिर ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर फूल की एनर्जी है, तो कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है जो अब आप में इंटरेस्टेड है। तो मैं न्यू की ही एनर्जी रीड करूँगी, क्योंकि पास्ट वाले पर्सन का जिसके साथ डिवोर्स हो चुका है उसके बारे में सोचना बेकार है। मैं इल्यूजन में आपको नहीं डालना चाहती हूँ कि आप ऐसे लोगों के लिए सोचें जो लाइफ से जा चुके हैं। ओके, तो मुझे दिख रहा है कि जो आपका न्यू पार्टनर है, जो आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, वो आपको अपने हस्बैंड या वाइफ की तरह देखता है। वो आपको हाई पेडेस्टल पे रखते हैं। ग्रीफ, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा दुखी हैं। यस, यहाँ पे 3 and 6 9 की एनर्जी है, हर्मिट की एनर्जी है। भाई मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। इनको ऐसा, अब भाई एनर्जी तो मुझे उसी की आ रही है जो पर्सन के साथ आपका डिवोर्स हो चुका है, उन्हीं की एनर्जी आ रही है। या फिर अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो मुझे दिख रहा है कि शादी का प्रपोजल सीधा इनके आपके पास आया है। इनके बेबी वगैरह हो सकता है, या फिर ये अपने बेबी को बड़ा मिस करते हैं। ये कोई डिवोर्सी पर्सन ही है जिनका ऑफ़र कोई आया है आपके लिए। यस, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन किया है, आपके बारे में काफ़ी जांच पड़ताल की है। लॉन्ग डिस्टेंस के हो सकते हैं ये पर्सन। ओके, एंड ये बहुत दुखी हैं अंदर से। ओके, एंड ये आपको अपना हस्बैंड या वाइफ मान चुके हैं। इन्होंने फर्स्ट साइट में इनको आप पसंद आ गए हैं। 9 ऑफ वैंड की एनर्जी है, 9 3 12, हैंग्ड मैन। आपके पार्टनर जो हैं लटके हुए हैं, पनिश्ड हैं, ये वेट कर रहे हैं आपका। ग्रेटिट्यूड, ऐसा दिख रहा है कि मतलब इनका मे बी इनका डिवोर्स हो चुका है, इनका बेबी चला गया है मतलब अपनी मॉम के साथ, एंड ये आपके साथ अपने बच्चे देख रहे हैं, या फिर इनके बच्चे ही नहीं हैं एंड ये चाहते हैं कि आपके साथ इनका कोई बेबी हो, क्योंकि आपकी एनर्जी एम्प्रेस की है। आप बहुत मदरली नेचर के हो सकते हैं, बहुत अच्छे नेचर के हैं, एंड ये पर्सन बच्चों के लिए तरस रहे हैं। मुझे यहाँ पे बेबी की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने कोई बेबी गोद ले रखा है, क्योंकि इनके कोई बच्चे नहीं हैं, एंड ये बच्चों से बहुत, जितना ज़्यादा प्यार है उनको उतना ज़्यादा इन्होंने ये तरसे हैं, बहुत लंबा इंतज़ार किया है, एंड ये अब सोच रहे हैं कि अगर आपके साथ इनकी शादी हो जाए तो ये ड्रीम इनका फुलफिल हो सकता है। 9 3 12, 12 का मतलब हो गया हैंग्ड मैन, लेकिन ये स्टक हैं कि ऐसा कैसे होगा। 9 1 10, 10 का मतलब हो गया कार्मिक। इनकी मैरिज किसी कार्मिक से हुई है। 10 10 20, ये त्राही त्राही कर रहे हैं वहाँ पे, किसी के साथ ये मैरिड हैं एंड ये बिल्कुल खुश नहीं है। ऐसा दिख रहा है ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू लाइफ जीना चाहते हैं, क्योंकि ये जहाँ पे हैं वहाँ पे बिल्कुल खुश नहीं है। इनके पार्टनर एम्प्रेस हो सकते हैं, मतलब इनके पार्टनर जो हैं जिनके साथ ये मैरिड हैं वो अपनी लाइफ में फ़िलहाल बहुत मतलब खुश हैं। सारी दिक्कतें आपके पार्टनर को हैं। यस, 3 ऑफ पेंटिकल, ऐसा दिख रहा है ये कोर्ट वगैरह में चुपचाप से जानकारी ले रहे हैं कि अगर मैं डिवोर्स लूँ तो मुझे क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, एक्सपेंशन, क्योंकि ये जो है, या फिर इनकी फैमिली इनको भड़काती है कि तुम्हें अपनी फैमिली को बढ़ाना चाहिए, समथिंग लाइक दिस। इनके फ्रेंड इनको गाइड करते हैं कि अगर ऐसा कुछ है तो तुम अपनी फैमिली के लिए दूसरी शादी कर लो, समथिंग लाइक दिस। 3 2 5, हेरोफेंट। लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा प्योर किस्म के इंसान है, मतलब इनका एक सोशल इमेज बनी हुई है एंड ये इस इमेज को ख़राब नहीं करना चाहते हैं। जैसे अपनी इन्होंने इमेज बहुत अच्छी बना रखी है कि मैं वन वुमेन मैन हूँ, समथिंग लाइक दिस, कि मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, गुड बुक में नाम रखना चाहते हैं कि कोई इनके ऊपर उंगली ना उठा पाए। 3 2 5, फिर यहाँ 3 7 10, यस, कार्मिक सिचुएशन। मे भी अपनी फैमिली के कहने पे इन्होंने किसी थर्ड पार्टी से शादी कर ली थी एंड ये फंस गए हैं, या इनका डिवोर्स वगैरह हो चुका है, उससे डिवोर्सी भी हो सकते हैं ये। ओके, 3 7 10 एंड यहाँ पे 10 5 15, डेविल की एनर्जी है। यस, आपके पार्टनर सोसाइटी को लेकर डर रहे हो सकते हैं।
एंड ऐसा दिख रहा है इनकी लाइफ में बहुत सारे डेविल हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनका अच्छा नहीं देख सकते, जो इनको हमेशा मिसगाइड करते रहते हैं, जिस वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन मुझे दिख रहा है ये आपकी तरफ आ रहे हैं, स्टक हैं ये, ओके, रुके हुए हैं फिलहाल, अभी आना चाहते हैं लेकिन स्टक हैं। तो मैं देख लेती हूँ कि क्या आपके लिए गाइडेंस है फिलहाल। एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, अभी टेस्ट चल रहा है तो आपको वेट करना पड़ेगा। एंड गुमनाम जी के लिए एक कार्ड निकाल लेते हैं। ब्यूटी, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकते हैं या फिर वो आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल देखते हैं, आपकी पिक्स हैं उनके पास जिनको देख देख के वो खुश होते हैं। ओके, जय माता दी।